Hello students, in this video we are going to discuss about longitudes. In former video I've told you about latitudes, its properties, some important latitudes and how are they drawn, what are important property of these latitudes, and same like that here we have discussion and consultation about longitudes. जिस तरह लैटिट्यूड्स के विषय में आपको बताया गया था कुछ प्रॉपर्टीज उसकी, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, अब हम चर्चा करेंगे लॉन्गिट्यूड्स पर. सो लेट्स स्टार्ट. लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. लॉन्गिट्यूड्स जो है ग्लोब में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती हैं. कहने का मतलब अगर इसे हमें ग्लोब इमेजिन करें तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स है वो यहाँ इस नॉर्थ पोल से इस साउथ पोल की ओर जो है खींची जाती है. तो हमारी जो लैटिट्यूड्स थी वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में खींची जा रही थी और जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती है. दे आर आल्सो नोन एज मेरिडियंस. ये जो लॉन्गिट्यूड्स खींची जाती हैं इन लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियन भी कहते हैं. द सेंट्रल और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज बीन नेम्ड द प्राइम मेरिडियन. तो इस ग्लोब में जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होती है यानी वह लॉन्गिट्यूड जो ग्लोब के सेंटर से होकर पास करती है उस लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. जिस तरह लैटिट्यूड्स में हमारी इक्वेटर होती थी जो ग्लोब के सेंटर से पास करके उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती थी, ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड्स में प्राइम मेरिडियन होती है. ये प्राइम मेरिडियन ग्लोब या अर्थ के सेंटर से पास होती है और इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो ये जो है प्राइम मेरिडियन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्राइम मेरिडियन होती है ये ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है और ये जो हाफ्स होते हैं इसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. कहने का मतलब अगर इसे हम एक ग्लोब इमेजिन करें तो यहाँ पर देखिए ये इस ग्लोब का सेंटर है और ये जो वर्टिकल लाइन खींची जाती है इसके सेंटर से इस लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ये प्राइम मेरिडियन इस ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. ठीक है, ईस्ट साइड वाला हाफ जो है उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और ये जो वेस्ट साइड वाला हाफ है उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ये जो है हमारा होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो जिस तरह इक्वेटर का काम लैटिट्यूड्स में होता था वही जो फंक्शन है यहाँ पर प्राइम मेरिडियन का होता है. ये जो है ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है जिन्हें हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. देयर आर टोटल 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. आउट ऑफ 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 of these lines are on the east and 180 are on the west of the prime meridian. अब जैसा कि हम आपको बताएं प्राइम मेरिडियन जो है ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. कुल जो है 360 लॉन्गिट्यूड्स किसी भी ग्लोब पर खींची जा सकती हैं और ये जो 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इनमें से 180 लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं और 180 लॉन्गिट्यूड्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होती हैं. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर गिवन नेम्स फ्रॉम 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द वेस्ट ऑफ द prime meridian are given names from 1 degree west to 180 degree west.
तो ये देखिए, ये जो प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में ये जो लॉन्गिट्यूड्स खींची जाती हैं, ईस्ट साइड वाली लॉन्गिट्यूड्स, कुल कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं? 180 लॉन्गिट्यूड। तो ये जो ईस्ट साइड में 180 लॉन्गिट्यूड्स खींची जाती हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स को हम 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, इस तरह करते हुए 180 डिग्री ईस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इस प्राइम मेरिडियन के यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वेस्ट साइड में जो है 180 लॉन्गिट्यूड्स खींची जाती हैं, तो उन लॉन्गिट्यूड्स को हम 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, इस तरह करते हुए हम उसे 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक नेम दे सकते हैं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ये जो है पूरी लाइंस बताई गई कि कैसे जो है लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ किया जाता है, उन्हें नेम कैसे दिया जाता है। तो आइए इसे जो है एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर जो है, अगर हम इसे सपोज करें, ये एक ग्लोब है, ये जो है ग्लोब का सेंटर है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसके सेंटर से ये जो लॉन्गिट्यूड खींची जाती है, इस लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूड खींची गई है, ये हमारे ग्लोब को 2 हाफ्स, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे रही है। ठीक है, इसका देखिए आधा भाग यहाँ पर है, आधा भाग यहाँ पर। तो ये जो ईस्ट साइड वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न हेमिस्फेयर अर्थात पूर्वी गोलार्ध। और जो ये वेस्ट साइड वाला भाग है, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर अर्थात पश्चिमी गोलार्ध। तो जैसा कि हम बताए आपको, कुल मिला के 360 लॉन्गिट्यूड्स खींची जा सकती हैं, जिनमें से 180 लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में होती हैं, और 180 लॉन्गिट्यूड्स इसी तरह जो है ईस्ट डायरेक्शन में होती हैं। इन लॉन्गिट्यूड्स को, जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट साइड में पाई जाती हैं, इसे हम 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, इस तरह करते हुए 180 डिग्री ईस्ट तक नेम दे सकते हैं। और इसी तरह जो वेस्ट साइड में पाई जाती हैं, उसे हम 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, इस तरह करते हुए 180 डिग्री वेस्ट तक नेम दिया जा सकता है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर हम आगे की ओर। यहाँ पर जो है निट नॉलेज में हम देखते हैं, The Greek astronomer Ptolemy is supposed to have invented the system of latitudes and longitudes. ये जो latitudes and longitudes होती हैं, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो है टॉलमी, वो एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने भारत की भूगोल नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। तो टॉलमी जी ने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की सबसे पहले परिकल्पना किए। Our next topic is geographic grid. Geographic grid, पहले वीडियो में आपको हम बताए थे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से किसी भी प्लेस को लोकेट किया जा सकता है, अर्थात कोई जगह किस जगह पर है उसे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस जगह को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आप लोग गूगल मैप अगर यूज़ किए हैं कभी, तो आप लोग जानते होंगे, कोई भी जगह को अगर हम उसमें हम जो है फिल करते हैं, तो वो जगह जो है तुरंत शो कर दी जाती है। तो ये सब जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से ही शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसे कैसे शो करते हैं, अब इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे ज्योग्राफिक ग्रिड में। The lines of latitude and longitude interact one another at right angles 90 degree and form a geographic grid. यहाँ पे बताया गया है
कि किसी भी ग्लोब में जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स खींची जाती हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है। अगर इसे हम एक ग्लोब सपोज करें यहाँ पर इसे, तो देखिए यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड्स खींची जाती हैं इस तरह से, और ये जो लैटिट्यूड्स खींची जाती हैं, ये देखिए एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर आपस में जो है इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये सब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं हमारे, यहाँ पर ये लैटिट्यूड्स और ये लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यही देखिए जो ये पॉइंट बनते हैं इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के इंटरसेक्ट करने से, इस पॉइंट को ही हम ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। This grid helps us to locate a place anywhere on the earth, but we must know its latitude and longitude because the point at which these two lines intersect each other will be the location of that place. तो ये जो ग्रिड है हम आपको बताए ये किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए जो है हमें लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के विषय में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ बताया गया है ये दो लाइंस जो है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर जो पॉइंट बनता है, जो जियोग्राफिकल ग्रिड बनता है, वही जो है हमारे प्लेस की लोकेशन होती है। जिस प्लेस को हम ढूंढना चाहते हैं वो पॉइंट ही हमारा प्लेस लोकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड ऑफ मुंबई इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लैटिट्यूड इज 73 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है जो मुंबई है इट्स अ मेट्रो सिटी, मुंबई की जो लेटिट्यूड है वो 90 डिग्री नॉर्थ है और जो इसका लॉन्गिट्यूड है वो 73 डिग्री ईस्ट है। द लोकेशन ऑफ मुंबई विल बी एट द पॉइंट वेयर द पैरेलल ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ एंड 73 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर बताया गया है मुंबई की लोकेशन वह होगी जहाँ पर हमारी ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट जो है हमारा प्लेस ऑफ लोकेशन होगा। इसे आइए थोड़ा हम ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये देखिए अगर हम इसे ग्लोब खींच लें, इमेजिन करें, और ये जो है हमारी इक्वेटर होगी। सो यहाँ पर जो बताया गया 90 डिग्री नॉर्थ, तो 90 डिग्री नॉर्थ मीन्स अगर यहाँ पर इसे हम सपोज करें ये जो है हमारी 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है एंड 73, तो हमारे यहाँ पे जो लैटिट्यूड है ये 90 डिग्री नॉर्थ पर है ये लैटिट्यूड, और हमारी लॉन्गिट्यूड कितनी थी 73 डिग्री ईस्ट, ईस्ट अर्थात इस साइड में, ठीक है। तो 73 डिग्री ईस्ट अगर हम यहाँ पे इसे सपोज करें यहाँ से 73 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो ये देखिए रही हमारी 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये देखिए ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यही जो जियोग्राफिक ग्रिड, यही जो पॉइंट बनता है, ये हमारा प्लेस ऑफ द लोकेशन यानी मुंबई होता है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम कैसे किसी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अर्थात जो वर्ल्ड है उसका टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, अपने कंट्री का टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है,
इसके विषय में हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं। टाइम इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, अर्थात जो पूरे संसार का टाइम है, पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, वो सेम नहीं होता है। इट डिफर्स इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पर डिफरेंट होता है। When we have 11 AM in our city, it is not 11 AM in New York, Sydney, London और so on। जब हमारे देश में, हमारे यहाँ सुबह के 11 बजते हैं, तो और जो वर्ल्ड के दूसरी सिटीज़ हैं जैसे न्यूयॉर्क, सिडनी और लंदन, वहाँ पर जो है सुबह के 11 नहीं बजते, वहाँ का टाइम उस समय जो है डिफरेंट होता है। तो ऐसी जो है कई सारी जगहें हैं जहाँ पर का टाइम हमारे यहाँ के कंट्री से डिफरेंट होता है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस, तो किसी भी प्लेस के टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, वो हमें जो है लॉन्गिट्यूड की हेल्प से उसे हम जान सकते हैं। तो ये जो है एक एक्सपेंडेड पोर्शन है, इसे आप नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, उन्हीं लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही हम किसी भी प्लेस के टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। सेंट्रल लॉन्गिट्यूड नेम्ड प्राइम मेरिडियन इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिवर्सल टाइम एंड इट्स द मेरिडियन फॉर लॉन्गिट्यूड फ्रॉम विच ऑल अदर टाइम जोन्स आर कैलकुलेटेड। तो प्राइम मेरिडियन यानी जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, वो जो है यूनिवर्सल टाइम अर्थात पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड करने के लिए लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन का यूज किया जाता है। प्राइम मेरिडियन के द्वारा ही हम पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करते हैं, और इसी प्राइम मेरिडियन की सहायता से ही जो अदर टाइम जोन्स हैं, यानी जितने भी टाइम जोन्स हैं आपके पूरे वर्ल्ड में, इसी प्राइम मेरिडियन की हेल्प से जो है उसे डिसाइड किया जाता है। और इस कारण से जो है प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन या इंटरनेशनल मेरिडियन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जाने कि लॉन्गिट्यूड्स से जो है वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस का जो है टाइम उसे डिसाइड किया जाता है, और जो प्राइम मेरिडियन होती है हमारी सेंट्रल लॉन्गिट्यूड जो होती है, उसकी हेल्प से जो डिफरेंट टाइम जोन्स है वहाँ के टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं। नेट नॉलेज में देखते हैं, देयर आर 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड द अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, thus the time difference between two longitude is 4 मिनट्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये आपको भी बताया गया था पीछे कि लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं, 360। तो जो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, अर्थ जो है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक जाने के लिए हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का। इसीलिए जो है जो टाइम डिफरेंस होता है इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, वो कितने का होता है, 4 मिनट का होता है। आइए इसे थोड़ा जो है मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में समझते हैं कि कैसे जो है हमारी अर्थ 4 मिनट जो है लेती है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को रोटेट करने के लिए। कुल जो है टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं हम जानते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स होती हैं 360 डिग्री। हमारी अर्थ जो है पूरे डे में, एक दिन में रोटेट करती है 360 डिग्री, यानी वो हमारी अर्थ 24 आवर्स में, हमारी अर्थ जो है 24 आवर्स में कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री। पूरा जब एक दिन होता है तभी तो जो है वो पूरी घड़ी को जो है कवर करती है। तो 24 आवर्स में 360 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट करती है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि 1 आवर में हमारी जो अर्थ है वो कितना डिग्री रोटेट करती है, देन वी डिवाइड 360 बाई 24, वी गेट 15 डिग्री। तो हमारी अर्थ जो है 1 आवर में 15 डिग्री
लॉन्गिट्यूड को जो है रोटेट करती है। अगर 1 आवर यानी 60 मिनट, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट में ये जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है कवर करती है। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा 60 डिवाइड बाई 15 वी गेट 4 मिनट। अर्थात जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का टाइम डिफरेंस जो है वो 4 मिनट होता है। तो यहाँ पर जो है आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, टाइम जोन्स के बारे में और जो हमारी जो अर्थ है वो लॉन्गिट्यूड्स को कैसे रोटेट करती है इसके बारे में बताया गया। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसे अपने दिमाग में रखेंगे। थैंक यू।